देखो जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है दैट इज यूनिट 4th और चैप्टर है 6th। कौन सा है हमारे पास? वर्क, एनर्जी एंड पावर। जो हमारे पास ये इस चैप्टर में हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्क के बारे में। वर्क इज सेड टू बी डन, said to be done if a body move some displacement in effect of it। अगर किसी बॉडी पे हम कोई वर्क करते हैं, बॉडी मूव करती है तो हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क करते हैं। सबसे पहली बात, व्हेन बॉडी मूव इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ पर एक बॉडी रखी है जिसका मास m है। इसके ऊपर मैंने इस साइड में फोर्स लगाया F और ये बॉडी यहाँ पर मूव हो गई, यहाँ पहुंच गई। ये इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ली लेट्स सपोज S। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा दैट इज फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन रखी है एस है तो हमारे पास वर्क डन आएगा एफ एस। इफ सेकंड वन, व्हेन बॉडी फोर्स एक्ट एट सम एंगल विद डायरेक्शन ऑफ मोशन, with direction of motion at some angle with direction of motion। देखिए ये हमारे पास है, यहाँ पर एक बॉडी रखी है जी m मास, अगर यहाँ पर फोर्स लगा है F और ये एंगल फोर्स के और इसके बीच में ये एंगल कितना है थीटा, तो बॉडी इस साइड में मूव कर रही है तो हमें तो सिर्फ वो कंपोनेंट चाहिए जो जिसके कारण वो क्या है बॉडी मूव की है। तो फोर्स को मैं दो पार्ट में रिजोल्व कर लेता हूँ। एक तो हमारे पास ये आ जाता है कंपोनेंट दैट इज F साइन थीटा और एक ये कंपोनेंट आ जाता है F कोस थीटा और लेट्स सपोज बॉडी यहाँ पर मूव कर रही है, ठीक है। तो सिर्फ इसी कंपोनेंट के कारण ही इधर गई है, इसके कारण तो नहीं गई। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा F कोस थीटा और इनटू में S। लेट्स सपोज अगर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो S, तो अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल थीटा है, तो F S कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन कितना आ गया हमारे पास F डॉट S। और क्योंकि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आया है so dot product is a scalar quantity, hence नोट लिख लेना इसके बाद वर्क डन इज ए क्वांटिटी। वर्क डन क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यहां से हम ये बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या बताते हैं, इसकी यूनिट पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। देखिए इसको रब कर रहा हूं मैं, वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास वो कितना आया, W इज इक्वल टू या DW स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए F डॉट DS, या इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वर्क डन।
कितने टाइप्स ऑफ वर्क डन होते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क अगर थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो हम उसमें क्या कहेंगे? पॉजिटिव वर्क। कैसा वर्क है? पॉजिटिव वर्क है। एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास ये बॉडी है, ये m, और मैंने 30 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री पे फोर्स लगाया है और बॉडी कहाँ पे मूव कर रही है? यहाँ पे आ गई m मास की, तो वर्क डन कितना आएगा? W इज इक्वल टू F डॉट में, और लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 मीटर आ गई, F इंटू में 2 डॉट में 2 मीटर, तो कितना आएगा? F इंटू 2 इंटू में कोस 30। ये हमारे पास वर्क डन। देखिए नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव वर्क, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री हो। लेट्स सपोज हमारे पास यही बॉडी है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया ये, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करेगा इसका, तो वर्क डन बाई, और बॉडी कहां पे चलेगी? ये इतनी दूर चलेगी, ये डिस्प्लेसमेंट है S। वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया? तो फ्रिक्शनल फोर्स और बॉडी की साइड में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, तो ये F ऑफ R आ गया हमारे पास, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 ना, तो dW इज इक्वल टू F S कितना जाएगा? कोस F ऑफ R कोस 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? माइनस F ऑफ R S। कोस 180 कितना होता है? -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव वर्क डन। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव वर्क। इसके बाद आता है जीरो वर्क डन। इसके बाद क्या आता है? जीरो वर्क। अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाए? हमारे पास 0 हो जाए, तो हमारे पास वर्क डन कितना रहेगा? 0 वर्क डन रहेगा। देखिए एग्जांपल कैसा है। एग्जांपल में एक बॉडी को हमने क्या किया? उछाल दिया ऊपर, बॉडी ऊपर गई और लास्ट में वापस हमारे हाथ में आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी? डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पे वापस आ गई, तो वर्क डन कितना किया? वर्क डन कितना हुआ? 0 वर्क डन। ठीक है, ग्रेविटी ने जो वर्क डन किया है दैट इज 0 वर्क डन। या फिर एक बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और एक सर्कल में घूम के वापस यहाँ पे आ गई, ये वर्क डन इन ए क्लोज लूप। ठीक है, वर्क डन इन ए क्लोज लूप, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें? डिस्प्लेसमेंट 0 है, हेंस वर्क डन इज आल्सो 0। वर्क डन भी कितना है इसमें? 0 वर्क डन। ये हमारे पास 0 वर्क डन का केस था। अब देखिए इसके बाद इसकी यूनिट्स क्या क्या हैं? वर्क डन की यूनिट वर्क डन की जो यूनिट है हमारे पास, यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन को हम जनरली एसआई जो यूनिट्स है हमारे पास, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट्स होती है हमारे पास जूल, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजीएस सिस्टम में जो हमारे पास यूनिट होती है वो होती है आर्क्स। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्क्स। ये रिलेशन होता है इसके बीच में। 1 जूल, डिफाइन 1 जूल। 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे?
भाई इफ 1 न्यूटन वर्क इज डन, फोर्स applied on a body and it moves 1 meter distance, displacement, अगर इसके ऊपर कितना लगा है, जैसे वर्क डन है उस पे कितना 1 न्यूटन फोर्स लगाया है, 1 मीटर इसकी क्या की इसने डिस्टेंस मूव की, तो कितना आ गया हमारे पास 1 न्यूटन मीटर इनवर्स और 1 जूल वर्ग, कितना आ गया 1 जूल वर्ग डन। सीजीएस में कितना आएगा 1, और उसमें क्या आएगा न्यूटन को किसमें डाइंस में कराते हैं, इसको सेंटीमीटर में। एक होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या क्या होती हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर। 1 किलोग्राम मीटर में क्या है, जब हम फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर कितना 1 किलोग्राम न्यूटन, या फिर इफ ए बॉडी of 1 kilogram 1 kg mass move 1 meter distance 1 meter distance under gravitational force, gravitational force, then work is 1 किलोग्राम मीटर। 1 किलोग्राम मीटर को इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं 1 kgf मीटर। ये 1 किलो क्या है बॉडी का मास, f क्या है यहाँ पे 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ma हमारे पास ये आ गया, और ये क्या है मीटर, तो कितना आएगा इसका 1 kg, मैं इसको एक्सप्लोर करके लिख देता हूँ 9.8 इंटू में 1 मीटर, ये हमारे पास आ गया 1 किलोग्राम मीटर। 1 ग्राम सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर, तो वही है कितना आएगा हमारे पास 1 ग्राम इंटू में 980, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है इस सिस्टम में 980 इंटू में 1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या होती है इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, ये हमारे पास इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट होती है। तो ये थी हमारे पास वर्क डन और उसकी यूनिट्स। देखिए यूनिट्स आपको बता दी है, वर्क डन का पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इस डिपेंड नहीं करती है डायरेक्शन वायरेक्शन पे, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आप बोलेंगे सर बॉडी हमने फोर्स लगाया, बॉडी उस साइड में गई तो वर्क डन उसी डायरेक्शन में किया, नो, हमने क्या किया है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स उस डायरेक्शन में लगाया, बॉडी उस साइड में मूव की। वर्क डन डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज, ये तो क्या था कांस्टेंट उसके लिए फोर्स के लिए, अब वेरिएबल फोर्स हो उसके लिए करेंगे हम लोग। देखिए